एवरीवन, मैं आर के सर में एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से परिवार में हिंदी प्रैक्टिस किंग पे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड यूपी में टीजीटी पीजीटी और जो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी हिंदी के एग्जाम्स में आते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। आदिकाल के अंतर्गत आज 18वां भाग है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताइए। ऑप्शन ए है महाराज हमीर के, या ऑप्शन बी है महाराज बीसल देव के, या ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप के, या ऑप्शन डी है महाराज पृथ्वीराज चौहान के। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन थे? चंद्रबरदाई जी थे। और इनकी रचना कौन है? पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो है। यह क्या है? यह अधूरी है। इसको पूरा किसने किया? इन्हीं के पुत्र जल्लड़ ने इसको क्या किया? पूरा किया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? बताइए। चंद्रबरदाई की है, या ऑप्शन बी जगनी की है, या मुल्ला दाऊद की है, या इनमें से किसी की नहीं है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुने होंगे तो बता ले जाएंगे। बाकी तो मैं शुरुआत से जब से यह प्रश्नों श्रृंखला में चालू किया हूँ तब से बताता जा रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छे से ध्यान मग्न होकर अगर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो इसका प्रश्न का उत्तर जरूर आप लोग दे ले जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। जगनिक का दूसरा नाम क्या है? आलखंड। क्या है? आलखंड या आलाखंड। इसमें है परमर्दी देव के दो शासक कौन थे? आला और उदल। उन्हीं दोनों को वीरता शौर्यता का इसमें क्या है? वर्णन किया गया है। और जगनिक की यह जो इनकी रचना क्या है? जग गए। कौन जग गए? परमल सिंह, यानी परमाल रासो। परमल से हो गया परमाल रासो। क्या हो गया? परमाल रासो। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? चंदायन। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में ट्रिक के माध्यम से। क्यों थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो मुल्ला लोग होते हैं उनको अक्सर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि चंदा मिल गई। कौन मिल गई? चंदा मिल गई। कहते हैं ना, अक्सर इतिहास गवाह है कि अच्छी फसलों को टिड्डे मकोड़े ही नष्ट करते हैं, यानी खाते हैं। तो क्या हो गया? मुल्ला जी को कौन मिल गई? चंदा जी मिल गई। मैं आगे बताऊँगा इसे को ट्रिक के माध्यम से। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बताइए। राम कुमार वर्मा ने माने हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी ने माने हैं, या एचपीडी जी ने माने हैं, या राहुल सांकृत्यायन जी ने माने हैं? किनको? स्वयंभू को। बताइए। स्वयंभू को मैं ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ उसका सही जवाब। स्वयंभू को किसने माना है? मैं बता चुका हूँ कि मैं पूरे पृथ्वी का क्या हूँ? भगवान हूँ, यानी स्वयं ही हूँ। कौन कहा करते थे? राजकुमार कहा करते थे। कौन? राजा के पुत्र लोग, यानी राजकुमार से हो गया राम कुमार। ट्रिक के माध्यम से मैं बताया हूँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी किनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? आप लोग ट्रिक के माध्यम से बताइए जो मैं बताया हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी किनको मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन जी किनको मानते हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक हम लोग अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। तब तक सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए आप लोग। महामुद्रा का अभिप्राय क्या है? किसमें पूछा है? सिद्धों में। नाथों में नहीं, सिद्धों में पूछा है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप उसे महामुद्रा कहते हैं, या सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया उसको कहते हैं, या फिर सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग को कहते हैं, या फिर सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। स्त्री संसर्ग से मतलब है कि जो तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगी जो अपने साधक के रूप में अपनी सहचरी को बनाकर, यानी जैसे मान लीजिए शिव भगवान को मैं पूजा कर रहा हूँ, तो शिव भगवान को अपना सखी सहचरी यानी कि सत्सर्ग को बनाकर, यानी कि अपने प्रिय के रूप में बनाकर जो साधना करते हैं उनको क्या है? महामुद्रा कहा जाता है उन्हीं को। जैसे मीराबाई, वो तो अपने प्रिय के रूप में की, जैसे कि तुलसीदास हो गए। तो ऐसे लोग क्या है? महामुद्रा को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जो लोग अपनी पत्नी के साथ
साधना को बनाते हैं, जैसे कि अपनी स्त्री के साथ रहकर साधक लोग क्या करते हैं, सिद्ध लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यानी कि सरस होते हैं। उसी तरह भगवान को प्राप्त करने हेतु जिस तरह जो सिद्ध लोग अपनी स्त्री के साथ करते हैं, उसी तरह जो भगवान को अपनी स्त्री मानकर या अपने प्रिय मानकर, सखा मानकर पूजा पाठ करना, भगवान को प्राप्त आराधना करना महामुद्रा कहलाता है। अगला प्रश्न है, आला और उदल नामक दो वीर सरदारों का वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, या फिर गुमान रासों में, या हमीर रासों में? यहाँ पे गुमान ना होकर खुमान रहेगा, खुमाड़ रासों में, खुमाड़ रासों में। बताइए। मैं क्या बताऊँ, जस्ट अभी बताया हूँ। आला उदल परमर्दिदेव के क्या है, दो वीर सरदार थे, महोबा के रहने वाले थे ये लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है। यह जो कब रचित है? 1230 में। कब? परमाल द्वारा आलाखंड की रचना कब की गई? 1230 में। और आलाखंड को सर्वप्रथम इसको जो है आलाखंड जो परमाल रासो कर लीजिए या आलाखंड, इसको सर्वप्रथम किसने संपादित करा है? 1865 ईस्वी में डीएम हुआ करते थे फर्रुखाबाद के। कहाँ के? फर्रुखाबाद के, यूपी के फर्रुखाबाद के डीएम हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया? इनका नाम क्या था? इनका नाम था चार्ल्स इलियट। इलियट। इन्होंने ही इसको क्या किया? सर्वप्रथम क्या किया? प्रकाशित कराया। और यह कब गाया जाता है? आला उदल के बारे में जो आलाखंड होता है कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और किन के द्वारा गाया जाता है? यूपी के बैसवाड़ा क्षेत्र और कहाँ? बैसवाड़ा कहाँ पूर्वांचल में पड़ता है? बैसवाड़ा पूर्वांचल। और कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन? बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गा कर लोग धान रोपते हैं। इसी क्या है? आलाखंड कहते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ या चुड़कर नाथ? इसका सही जवाब हो जाएगा नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ इज द राइट आंसर हो जाएंगे। और जो आदिनाथ है इनको क्या कहा जाता है? इनको नाथ साहित्य का शिव कहा जाता है। नाथ साहित्य में इनको क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। ऐसा किसने कहा? इन्होंने स्वयं को ही कहा। अगला प्रश्न है, पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। बताइए। विद्यापति की है या वल्लभाचार्य की है या विट्ठलनाथ की है या निम्बारकाचार्य की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वल्लभाचार्य के बारे में मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, निम्बारकाचार्य के बारे में पढ़ाया ही नहीं हूँ, विट्ठल के बारे में पढ़ाया ही नहीं हूँ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? विद्यापति। विद्यापति के गुरु का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? शालिभद्रसूरी को या पुष्पदंत को या कनकाम्बर मुनि को या धनपाल को कहा जाता है? बताइए। मैं ट्रिक क्या बताया हूँ? भवभूति से हो गया भवभूति, और भवभूति हम लोग कहाँ से खाते हैं? दांत से खाते हैं। जो औजार सोखा लोग देते हैं दांत से क्या खाते हैं हम लोग? भवभूति। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? पुष्पदंत इज द राइट आंसर। और पुष्पदंत ने अपने आप को क्या कहे थे? अभिमान मेरू। कि मैं क्या हूँ? अभिमान मेरू हूँ। अभिमान मेरू। इनको किसने कहा था? स्वयं को इन्होंने ही कहे थे। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। बताइए कौन सा है जिसमें गद्य पद्य दोनों मिलते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको चंपू काव्य कहते हैं। वर्ण रत्नाकर है या उक्ति व्यक्ति प्रकरण है या राउरबेल है या स्थूली भद्ररास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंपू काव्य कौन है? बेल। बेल कहाँ फोड़ते हैं? या तो शिला पे या रोड पे, यानी कि रोड़ा कवि की यह रचना है। रोड से हो गया रोड़ा कवि। किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। राउरबेल इज द राइट आंसर। और यह क्या है? शिलांकृत कृति है। यह कहाँ से मिली? मध्य प्रदेश से मिली। वर्तमान कहाँ सुरक्षित रखी गई है? वेल्स संग्रहालय मुंबई में।
स्थूली भद्ररास किसकी है, स्थूल में मिला देते हैं यानी धूल में मिला देते हैं जो लोग राजनीति और धर्म की बात करते हैं, यानी कि जो लोग से हो गया जिन और धर्म की बात करते हैं, दत्त नहीं, दो तो रसायन से हो जाएंगे, क्या रसायन हो जाएंगे। जिन धर्म सूर्य की है रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किनकी है, दामोदर शर्मा की है। किनकी है, दामोदर शर्मा की है। क्या यह व्याकरण ग्रंथ है, क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर किनकी है, ठाकुर की है। वर्ण और रत्न दोनों किनके पास होते हैं, ठाकुर जी के पास होते हैं। कौन, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है, बताइए। कौन सा का नहीं यहाँ पे दिया, याद रखिएगा, कौन सा नाम आदिकाल नहीं दिया गया। वीरगाथा काल या गद्य काल या चारण काल या सिद्ध सामंत काल, बताइए। तब तक आप लोग बताइए आदिकाल को, यानी कि क्या है यहाँ पे आदिकाल। तब तक आप लोग बताइए आदिकाल का नामकरण मैं और याद दिला दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवा दे रहा हूँ। प्रारंभिक काल किसने कहा आदिकाल को, और आप लोग बताइए। तब तक इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बीज वपन काल किसने कहा आदिकाल को, बीज वपन काल किसने कहा, और बताइए आप लोग वीर काल किसने कहा, वीर काल किसने कहा, और बताइए संधि एवं चारण काल किसने कहा, संधि एवं चारण काल किसने कहा, और आप लोग बताइए आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, और आप लोग बताइए आधार काल किसने कहा आदिकाल को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कौन, क्या गद्य काल नहीं है। गद्य को क्या बोलते हैं, आधुनिक काल बोलते हैं। ऐसा कौन माना, ऐसा शुक्ल जी ने माने। आधुनिक काल का नाम क्या है, गद्य काल है। ऐसा किसने माना, शुक्ल जी ने माना। सिद्ध सामंत काल किसने माना, बताइए आप लोग। सिद्ध सामंत काल किसने माना, कौन माने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। कौन, राहुल सांकृत्यायन जी। चारण काल किसने माना, ग्रियर्सन जी ने माना, ग्रियर्सन जी ने। वीरगाथा काल किसने माना, शुक्ल जी ने माना। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने माना, शुक्ल जी ने माना। प्रारंभिक काल किसने माना, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने माना। मैट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ, मिश्र बंधुओं ने माना। यहाँ भी देखिए डंडा है, यहाँ भी देखिए डंडा है, प्रारंभिक में भी मिश्र बंधुओं में भी। बीज वपन किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरकाल किसने कहा, वीरकाल का है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने, विश्वनाथ। यहाँ पे देखिए वीरकाल में वो है, यहाँ पे भी वो है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संधि एवं चारण काल किसने कहे, संधि और संधि या तो कर लेते थे या तो फिर चारण कर लेते थे, यानी लड़ाई। ऐसा कौन करते थे, राजकुमार लोग, यानी राजकुमार से हो गए राम कुमार। कौन, राम कुमार वर्मा। आदि कितने, 1000 रुपये किले, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD। आधार काल किसने कहा, सुमन राजे, सुमन राजे। और एक लोग और इनको कहे थे, उनका नाम क्या है, बताइए कमेंट बॉक्स में। सुमन राजे और एक मोहन अवस्थी। कौन, मोहन अवस्थी। ये दोनों लोग क्या कहें, आधार काल कहें। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं, एक बार रिकॉल हो गया इसी बहाने। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, बताइए। चंद्रबरदाई हैं या फिर जगनिक हैं या नाभादास हैं या दलपति विजय हैं। मैं किनके बारे में अब तक नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि आदिकाल पूछा तो मैं आदिकाल के बारे में सबको पढ़ा दिया हूँ। यहाँ पे नहीं दिया है तो यानी किसको नहीं पढ़ाया हूँ। चंद्रबरदाई के बारे में पढ़ाया ही हूँ, जगनिक के बारे में पढ़ाया ही हूँ, दलपति विजय के बारे में पढ़ाया ही हूँ। कौन बचे, नाभादास। नाभादास की रचना नाभादास के गुरु अग्रदास, मतलब इनके बारे में पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रबरदाई की रचना क्या है, आप लोग जानते हैं, पृथ्वीराज रासो, हजारों बार बता चुका हूँ। जगनिक जग गए कौन, परमल सिंह यानी परमाल रासो। दलपति विजय की रचना आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में।
दलपति विजय की रचना बताइए। खुमाण रासो। खुमाण कहाँ चढ़ता है? दिल में चढ़ता है, दिल से हो गया दल, यानी खुमाण रासो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है बताइए। विद्यापति की रचना पदावली, विद्यापति की रचना पदावली, या भ्रमर गीत, या बीजक, या सूरसागर। मैं अब तक आदिकाल में क्या विद्यापति को ही पढ़ाया हूँ, भ्रमर गीत पढ़ाया नहीं हूँ, बीजक पढ़ाया नहीं हूँ, सूरसागर पढ़ाया नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विद्यापति। क्या है? पदावली। पदावली किस भाषा में? मैथिली। इसी के कारण इनको क्या है? मैथिल कोकिल कहा गया। मैथिली भाषा में एक और रचना है, क्या नाम है उसका? गोरक्ष विजय। क्या है? गोरक्ष विजय। किनकी ये अभी रचना है? यह अभी विद्यापति की रचना है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? भ्रमर गीत यह जो है भक्ति काल के सूरदास की रचना है। किनकी? भक्ति काल के सूरदास की। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है सूरदास की। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि यह जो सूरसागर है यह यूपीपी 2024 में आ भी चुका है। यह किसकी रचना? सूरसागर सूरदास की। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। किसकी रचना है? कबीरदास की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है बताइए। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, या अवधी। चंदायन उंदायन ये सब अवधी में हो गया। तुलसीदास का जो रामचरितमानस ये सब क्या है? अवधी भाषा में है। तो ये सब तो उधर चला जाएगा, भक्ति काल से रिलेटेड हो जाएगा। ब्रज भाषा ये तो होगा नहीं, कृष्ण से रिलेटेड है। ब्रज से कौन है? कृष्ण है, यानी कि वो तो ये अभी भक्ति से शाखा में चला जाएगा। खड़ी बोली ये तो आधुनिक भाषा है, तो क्या हो जाएगा? डिंगल पिंगल। डिंगल में क्या है? राजस्थानी के साथ अपभ्रंश के साथ, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी, इसे क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, यानी वीरता शौर्यता इसमें रहती है। और जो श्रृंगार से रिलेटेड होता है, श्रृंगार से रिलेटेड, यानी कि इसमें क्या है? अपभ्रंश के साथ, अपभ्रंश के साथ क्या है? अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। इसको क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे बताइए। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र थे, या स्वयंभू थे, या रामचंद्र थे, या सोमप्रभ सूरी थे। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पे अपभ्रंश पूछा है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? बताइए। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अपभ्रंश के वाल्मीकि तथा व्यास किसको कहते थे? अपभ्रंश के वाल्मीकि, वाल्मीकि ऐसे लिखा नहीं जाता है क्योंकि बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा रहेगी, लिख दिया। वाल्मीकि किसे कहते? वाल्मीकि व व्यास दोनों किनको कहते हैं बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किनको? स्वयंभू को। स्वयंभू क्या कहते हैं? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहते हैं। किनको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। और स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि व व्यास। किनको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। किनको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। और स्वयंभू के बारे में एक और क्या था? प्रथम कवि इनको किसने माना? रामकुमार वर्मा ने माना। स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना? हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने। हिंदी का प्रथम कवि। इम्पॉर्टेंट ऐसा फैक्ट है, इसलिए याद कर करके मैं बिल्कुल एक प्रश्न भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ताकि आप लोग को प्रश्न में हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिल जाएं। और इनका जो है यह इनका जन्म कब हुआ था? एक सरापा, एक स्वयंभू, दोनों लोग का जन्म बिल्कुल याद रखिएगा। ये 8वीं शताब्दी के दोनों लोग हैं, लेकिन इनका है 783 और जो सरापा थे उनका क्या था? 769। सरापा, दोनों लोग को याद रखिएगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं इनकी रचनाएं, और ये दोनों लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी रचना स्वयंभू की कौन सी रचना है? पौम चरियु। कौन है? पौम चरियु। यह किससे रिलेटेड है? यह राम से रिलेटेड है, यानी कि इसमें रामचरित है। और जो सरापा की रचना क्या है? दोहा कोश।
बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दोनों प्रश्न है, इनका जन्म वाला सन और इनकी रचनाएं। और अपभ्रंश का वाल्मीकि व्यास किसको कहते हैं, किसने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना और किसने सरापा को माना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, बताइए। अपभ्रंश यानी सबसे पुराना जो भाषा थी अपभ्रंश आदिकाल की, उसका जो है छंद कौन सा है, छंद सबसे प्रमुख छंद कौन सा है, बताइए। कड़वक है या पद्धरी है या रास है या इया है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कड़वक छंद किसको कहते हैं। कड़वक छंद उसे कहते हैं जिसमें प्रथम 4 या फिर 6 पंक्ति में क्या रहता है, चौपाई रहती है। क्या रहता है, चौपाई, और इसके बाद एक क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, 2 आ जाता है। इसको क्या कहते थे, इसको कड़वक बोलते थे। कौन सा छंद, कड़वक छंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, पद्धरी। सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, पद्धरी है। पद्धरी का क्या है, एक सममात्रिक छंद है और कितने लगभग इसमें 16 मात्राएं रहती थीं। और यह कैसा छंद है, यह जो है सममात्रिक छंद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चले गए थे, कर्नाटका चले गए थे या उड़ीसा चले गए थे या तमिलनाडु चले गए थे या आंध्रा चले गए थे। बीसल देव रासो किसकी रचना है, 20 किस में होता है, नरपति नाल में। किसमें, नरपति नाल। नर लोग में क्या होता है, 20 होता है, नरपति नाल। बहुत शराब दारू पीते हैं इसलिए क्या 20 साले हो जाते हैं, ऐसे ट्रिक मैं बताया हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। नरपति नाल की रचना है। यह कितने भागों में बटी हुई है, 4 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में क्या है, राजमती और बीसल देव का क्या है, विवाह है, क्या है, इन लोगों की शादी होती है। दूसरे भाग में क्या होता है, इन दोनों लोग में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और जो कौन बीसल देव थे, यह इनसे रूठ कर 1 वर्ष के लिए कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं, उड़ीसा। तीसरे भाग में क्या है, राजमती का विरह, राजमती का क्या है, विरह है। और चौथे भाग में क्या है, चौथे भाग में राजमती के पिता द्वारा राजमती को अपने घर ले जाना। और उड़ीसा से क्या है, लौटकर जब बीसल देव वापस आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब फिर राजमती को क्या करते हैं, पुनः अपने घर क्या करते हैं, लाते हैं। पुनः अपने घर कौन लाते हैं, बीसल देव रासो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई, बताइए। महापुराण में लिखा है ऐसा, या परमात्म प्रकाश में लिखा है, या भविष्यत्काल में लिखा है, या फिर पौमचर्यु में लिखा है। तब तक आप लोग बताइए किनकी रचनाएं हैं। भविष्यत्काल किसकी रचना है, पौमचर्यु किसकी रचना है, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है, महापुराण किसकी रचना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पौमचर्यु। किनके द्वारा रचित है, स्वयंभू के द्वारा रचित है, स्वयंभू के द्वारा रचित है। परमात्म प्रकाश, परमात्मा रूपी प्रकाश, यह किसकी रचना है, इंदु की। कौन, जो इंदु। मैं बताया हूँ ट्रिक के माध्यम से, इंदु, रश्मि, यह सब किनका पर्यायवाची है, किरण का। किरण भी कैसा, परमात्मा यानी कि भगवान रूपी प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश। ऐसे याद रखिए आप लोग, ट्रिक है यह। किनकी है, जो इंदु की है। महापुराण किसकी है, हृदय कुमार चर्यु, महापुराण, उत्तर पुराण, ये सब किनकी रचना है, पुष्पदंत की। किनकी है, पुष्पदंत की। भविष्यत का, भविष्य के लिए क्या चाहिए भाई, भविष्य के लिए धन चाहिए, यानी कि धनपाल की है। किनकी है, धनपाल की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 यानी कि आदिकाल के बारे में बात हो रहा है, कि कालखंड को ग्रियर्सन जी ने क्या कहा, बताइए। यानी आदिकाल को ग्रियर्सन जी ने क्या कहा, यही कहने का तात्पर्य है। संधि काल का, या प्रारंभिक काल का, या चारण काल का, या अपभ्रंश काल का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रियर्सन जी ने क्या कहा, आदिकाल को चारण काल का। संधि काल किसने कहा, संधि कौन कर लेते थे, राजकुमार लोग, यानी कि राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। प्रारंभिक काल, यहाँ पे डंडा है तो क्या हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, मिश्र बंधु। मिश्र, यहाँ पे डंडा गया, मिश्र बंधु लोग कहते थे। क्या कहते थे आदिकाल को, प्रारंभिक काल या आरंभिक काल। अपभ्रंश काल की कौन कहते थे, अपभ्रंश काल कहे थे बच्चन सिंह। कौन, बच्चन सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है, बताइए।
विरूपा नहीं है, या कणापा नहीं है, या सारंगधर नहीं है, या कुक्कुरिपा नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है। और मैं बता चुका हूँ जहाँ भी सिद्धों के बारे में आ जाए प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखिए क्या यहाँ पे इन लोग के क्या है, पा लगाते थे। यह क्या था, आदर्श बोधक शब्द था। जैसे कि मैं तू क्या कर रहा है, या तेरे को ऐसे न बोलकर मैं कहूँ कि आप क्या कर रहे हो, कितना प्यारा अच्छा लग रहा है। उसी तरह ये लोग क्या है लास्ट में पा लगाते थे अच्छाई के लिए, ये अच्छा शब्द प्रस्तुत होगा। तो क्या हो जाएगा, पा तीनों में लगा है, यानी कि इसी में नहीं लगा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारंगधर इज द राइट आंसर। सारंगधर की पुस्तक का क्या नाम है, हमीर रासो। सारंगधर की पुस्तक क्या है, हमीर रासो, यानी कि यह रास से रिलेटेड है, रासो से रिलेटेड है। किनसे हैं, रासो से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में किस कवि ने कहा। केदार भट्ट ने, या श्रीधर ने, या जगनिक ने, या चंद्रबरदाई ने। आला उदल से रिलेटेड पुस्तक का नाम क्या है, इनसे पुस्तक का नाम क्या है, जगनिक है। जगनिक को क्या है, आला खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आला खंड। इसी को 1865 में किसने, चार्ल्स इलियट ने, फर्रुखाबाद के तत्कालिक डीएम चार्ल्स इलियट ने क्या किया, प्रकाशित कराया था। किस नाम से, आलखंड नाम से कराया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ चलते हैं हम लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भटकेदार भटकते कौन लोग हैं, जो जयचंद होते हैं। कौन, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है। देखिए एक नया प्रश्न आ गया ना आदिकाल में, ऐसे 2-4 प्रश्न मैं नया डाल दे रहा हूँ। पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है, शालिभद्र सूरी हैं, या आसगु हैं, या नरपति नाल हैं, या दलपति विजय हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। यह जो कब रचित है, 1350 ईस्वी में रचित है। यह 1350 ईस्वी में रचित है। यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शालिभद्र सूरी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की एक और पुस्तक है, कौन है, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने, गणपति ने। गणपति की साली, ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करिए। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, गणपति चंद्र गुप्त ने। इनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको क्या है, प्रथम रचना मानी कौन, गणपति चंद्र गुप्त ने। आसगु नाम क्या है, आसगु 3 अक्षर यानी कि चंदन, दूसरा अक्षर है बाला, तीसरा अक्षर है रास। चंदन बाला रास किसकी रचना है, आसगु की है। नरपति नाल किसकी रचना है, नर लोग क्या होते हैं, विषैले होते हैं, यानी कि बीसल देव रासो। कौन, बीसल देव रासो। दिल से हो गया दल, यानी कि दिल पे क्या चढ़ता है, खुमार चढ़ता है, यानी कि दलपति विजय की रचना क्या है, खुमान रासो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भविष्यत का किसकी रचना है, राम सिंह की है, या देवसेन की है, या धनपाल की है, या पुष्पदंत की है। बताइए आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धनपाल की है। भविष्य के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। क्या चाहिए, धन चाहिए। ट्रिक है, इससे क्या हो गया, धनपाल हो गया। राम सिंह की कौन सी पुस्तक है, पाउड़ दोहा है। क्या है, पाउड़ दोहा। देवसेन की किसकी रचना, भाई देव कितने देव हैं, 4 देव। कितने देव, 4 देव, यानी कि 4 से हो गए श्राव का 4, श्राव का 4। धनपाल के हो गए भविष्यत का। और पुष्पदंत की 3 रचनाएं मैं बताया ही हूँ, जिसमें महापुराण, उत्तर पुराण, रणय कुमारचर्य, ये सब क्या है इनकी रचनाएं हैं। एक ठो लिख दे रहा हूँ, महापुराण लिख दे रहा हूँ, और एक रणय कुमार लिख दे रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। बताइए, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल, खालिक बारी, पहेलियाँ, ये सब किसने, कौन लिखता था। स्वयंभू लिखते थे, या जगनिक लिखते थे, या खुसरो जी लिखते थे, या कुंभन दास लिखते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तूतीय हिंद। कौन है, तूतीय हिंद। इनके गुरु का नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया। उनके मृत्यु पर इन्होंने एक दोहा लिखा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रहन भय चौदेश। ऐसा किसने लिखे थे, अमीर खुसरो ने लिखे थे। स्वयंभू की रचना क्या नाम है, स्वयंभू की रचना का नाम क्या है, बताइए आप लोग।
क्या है, पौम चरियु। जगनिक की रचना का नाम क्या है, जग गए। कौन जग गए, परमल यानी कि परमाल रासो, परमाल या आल्हाखंड कह सकते हैं। कुंभन दास, यह भक्ति काल से रिलेटेड है, इनके बारे में आगे बताऊंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संवत 1050 से 1375, यहाँ पे संवत दिया है, संवत की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य को वीर गाथा काल के नामकरण के किसने किया, यानी बी आदिकाल, यानी कि 1050 से 1375 का मतलब हो गया आदिकाल। आदिकाल को किसने वीर गाथा काल कहा, राम कुमार ने या शुक्ल ने या एचपीडी ने या नगेंद्र जी ने। तो आप लोग जानते हैं वीर गाथा काल किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा। कौन सा ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप लोग राम कुमार ने क्या कहा आदिकाल को, मैं पीछे सब पूरा डिटेल बता दिया हूँ, थोड़ा सा देख ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। राजकुमार, राम कुमार से हो गया राजकुमार, ये लोग क्या कर लेते थे, या तो संधि कर लेते थे या फिर चारण, या फिर बात कर लेते थे या तो लड़ाई कर लेते थे, यानी कि दोनों आएगा तब क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अगर सिर्फ चारण आ जाएगा तब ग्रियर्सन हो जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहे थे, यह जो 1000 रुपये के क्या खरीदते थे, आदि अदरक, आदिकाल ही बोले थे, या आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिए थे। नगेंद्र कोई नाम नहीं दिए थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का क्या किए थे, संपादन जरूर किए थे। अगला प्रश्न है, अगर देखना चाहें तो यहीं पर मैं एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूँ। एचपीडी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या बोले आदिकाल को, और शुक्ल जी क्या क्या बोले, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आदिकाल को इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, आदिकाल ही कहा, लेकिन भक्ति काल और रीतिकाल को इन्होंने क्या किया, पूर्व मध्यकाल कहा, पूर्व मध्यकाल, और क्या कहें, उत्तर मध्यकाल। कौन कहें ऐसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर मध्यकाल ऐसा नाम दिए, और उसके बाद क्या नाम दिए, आधुनिक काल नाम दिए, आधुनिक काल। ऐसा किसने नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल जी ने क्या नाम दिया आदिकाल को, वीर गाथा काल। क्या कहें कि यह वीर गाथा काल है, इसमें सिर्फ वीरता ही होती है आदिकाल में। और क्या इन्होंने नाम दिया, दो नाम इन्होंने ठीक ठीक दिए, भक्ति काल, भक्ति काल और रीतिकाल, और आधुनिक काल को क्या इन्होंने नाम दिया, गद्य काल नाम दिया। समय सीमा इन्होंने विक्रमी संवत 1050 से यानी कि 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक किसने कहा, शुक्ल जी ने माने। और भक्ति काल को कब माने, 1375 से, यानी कि यहीं से स्टार्ट कर लो, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। और रीतिकाल को यहीं 1700 से 1900 तक विक्रमी संवत तक। और गद्य काल को 1900 से 1984 तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये अच्छे व्यक्ति थे, नॉर्मली नाम रख देते थे, कब, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, 14वीं सदी तक ऐसा नाम रख देते थे। यानी कि इसको कब रखते थे, 14वीं से 17वीं सदी तक, इसको रख देते थे 17वीं से 19वीं सदी तक, और इसको रख देते थे 19वीं से 9 अब तक रख देते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं सदी, जस्ट मैं अभी बताया 14वीं सदी तक के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा, बताइए। शुक्ल जी, मिश्र बंधु जी, या सांकृत्यायन जी, या द्विवेदी जी, यानी कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब तो आप बता ही ले जाएंगे, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कब मानते थे यह, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की समय सीमा इन्होंने यही मानी है। और भक्ति काल की 14वीं से 17वीं, रीतिकाल की 17वीं से 19वीं सदी तक, और आधुनिक काल को 19वीं से अब तक। और यहीं शुक्ल जी रहते तो 19वीं से यानी 1900 से 1984 तक ही मानते। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए जोश उत्साह और उमंग के साथ एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह सेशन अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो ऐसे सेशन के लिए उत्साहित करने के लिए आप लोग लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना तो ज़रूर से ज़रूर ना भूलिए। अगर आप लोग ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे ताकि आपके भाई बंधु सखा लोग लाभान्वित हो सकेंगे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ साथियों। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।